ओम शांति। आज बाबा के 13-11 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अल्प का पाठ पक्का करो। सभी को पहले पहले अल्प का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। ये पाठ पक्का करो। आप आत्मा भाई भाई। प्रश्न है, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? कैसे? मनुष्य मत कहती है मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिलता है? बाबा कहता है मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। बल कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, इस सृष्टि पर आना पाठ बजाना पसंद नहीं है, भले कोई चाहता है, लेकिन मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमती तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है, श्रीमत एक ही प्रकार की है। बाप एक है, उसकी मत भी एक है। मनुष्य अनेक है तो मत भी उनकी अनेक है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। स्मृति है, बाप के आगे बैठे हैं, भगवान के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे बैठे हैं। तो बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं ये पढ़ाई फिर 5000 साल के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य तो हुआ बाप का परिचय। तो मुख्य बात है बाप का परिचय सभी को देना है, ये सबसे मूल बात है। प्राप्ति बाप से होनी है, बाप को याद करने से प्राप्ति होनी है। तो मुख्य बात यही हुई। और दूसरी बात कौन सी है? आज बाबा ने कौन सा पाठ पढ़ाया? हम सब आत्मा भाई भाई हैं, ये सबको बताना है, समझाना है। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं, तो ये भी बताना है कैसे। तो बाप का परिचय भी आ जाएगा। बाबा कहता है सब आत्माएं भाई भाई हैं, सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर के द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आया हुआ है नई दुनिया में ले जाने के लिए, और सभी बच्चे तैयार बैठे हैं नई दुनिया में चलने के लिए। बैठे हैं, बाबा आया हुआ है ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब पतित हैं ना भाई, एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है एक बाप। यह है ही पतित भिखारी दुनिया।
यहाँ एक भी पावन नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं पावन बना के ही ले जाऊंगा, यहाँ एक भी पावन नहीं है। सारी दुनिया ही पतित है क्योंकि रावण की है। तो रावण का अर्थ तो क्या हुआ? रावण का अर्थ है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का पिता एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है और हम सब सोल्स हैं और बाबा है। हम सब सोल्स हैं और बाबा है सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठा लो तो सर्वव्यापी आदि का किचड़ा पट्टी निकल जाएगा। आपको पहले पढ़ाना है, बोलो ये सबसे पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ सर्वव्यापी नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। एक दिन बाबा ने कहा था आत्मा सबके अंदर है, तो सर्वव्यापी आत्माएं हुई ना, सबके अंदर आत्मा बैठी हुई है, सब अपने अपने अकाल तख्त पर विराजमान हैं। तो मैं सर्वव्यापी नहीं, हम सब आत्माएं भाई भाई। यहाँ सब आत्माएं कहते हैं गॉड फादर, परमपिता परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये निश्चय बिठाना चाहिए ना। तो ये निश्चय बिठाओ कि क्या निश्चय बिठाओ कि हम आत्मा है ना कि परमात्मा। ये निश्चय बिठाओ ना, हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है, परमात्मा नहीं। सब में आत्मा व्यापक है, आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर ये बात सृष्टि के चक्र के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। यहाँ कोई लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। ये चक्र अनादि बना बनाया, वो भी कितने वर्ष का है? ये पूरे 5000 साल का ये चक्र है। ये कोई लाखों वर्ष का चक्र नहीं है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़ेगा ना। सतयुग, त्रेतायुग, पास्ट वर्ग नोट करो। उनको कहा जाता है सेमी, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। सतयुग है स्वर्ग और त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में 16 कला और त्रेता में 14 कला। सतयुग का प्रभाव तो बहुत ज़्यादा भारी है। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इसकी ही तो महिमा है। तो सतयुग की महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी और देवताओं का धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है। निश्चय कराने के लिए चित्र भी हैं। ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। ये चक्र कभी रुकता नहीं है। अनादिकाल से चलता ही आया और चलता ही रहेगा, अनंत काल से, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत काल से चलता ही आ रहा है। टिक टिक ड्रामा आगे बढ़ता रहता है, रिपीट होता रहता है। इस कल्प की आयु टोटल 5000 साल है। अब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा है ना, बैठ गया। एक स्वर्ग है, एक सेमी स्वर्ग है। लेकिन द्वापर युग के बाद कोई स्वर्ग नहीं है। रावण की दुनिया चालू हो जाती है। विष्णुपुरी बदल करके राम सीतापुरी बन जाती है। विष्णुपुरी सतयुग
और राम सीतापुरी त्रेता युग, उनकी भी डिनाइस्टी चलती। 2 युग पास हुआ, फिर आता है 2 युग पास होने के बाद आया द्वापर, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो विकार का सिस्टम चल जाता है। फिर वाम मार्ग अर्थात विकारों का सिस्टम। सतयुग त्रेता युग में सभी कैसे होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि निर्विकारी है। निर्विकारता के कारण उनके अंदर पवित्रता, सुख, शांति, उनके जीवन में सब कुछ होता है। एक आदि सनातन देवी देवता कर्म रहता है, चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाबा अपना परिचय खुद ही आके देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो तुमसे बात कैसे करूँ? शरीर तो माध्यम है ना, बोला तो मुख से ही जाता है। सतयुग में आएगा नहीं बाबा, त्रेता में आएगा नहीं तो देवताओं का मुख चाहिए नहीं, किसी बैल आदि में आएगा नहीं तो जानवर का भी मुख नहीं चाहिए, गाय का भी नहीं चाहिए, तो फिर किसका बचा? मनुष्य। क्योंकि मनुष्यों को ही देवता बनाना है उसने, इसलिए वो मनुष्य के मुख का आधार लेता है। तो शरीर तो चाहिए ना, नहीं तो बात कैसे करूं? मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आता है बाबा। बाबा कहता है सतो रजो तमो में मैं तो नहीं आता, आत्माएं आती हैं। आत्मा पतित, आत्मा पावन बनती, आत्मा में ही सारे संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता नहीं है। कर्म करते, पाठ बजाते, परंतु अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल के नई दुनिया बनाने के लिए। तो बाबा की नज़र ऐसे बच्चों पर रहती है जो बच्चे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में तन मन धन श्वास संकल्प सब कुछ सफल करते हैं। बाबा की नज़र सदैव रहती है। तो बाबा ऐसी दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है, स्वर्ग बनाने आया हुआ है, जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसे सतयुग कहा जाता है, और यहाँ फिर कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसलिए इसको कलयुग कहा जाता है। अभी तुम कहाँ हो? कलयुग में। याद रहता है सारा दिन हम संगम युग में हैं। संगम युग का नशा चाहिए कि मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। तुम अभी संगम करो, बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं ना। फिर एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया? अच्छा, बाकी गुरु का कर्तव्य है उनको बुलाया ही आकर पतितों को आकर पावन बनाओ। क्या सुना पीछे वालों ने? पीछे वाले जवाब देंगे ना, पीछे वाले तो दिखाई नहीं दे रहे जो बैठे हैं। हाँ, पतितों को आकर के पावन बनाओ। बाबा दोनों तरफ की
बात सुनाते हैं ना, एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया? आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसा सोना वैसा जेवर। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ जाती है ना। तो पहले भारत 24 कैरेट सोने की चिड़िया था। जो सोने की चिड़िया था तो सोना कैसा था? 24 कैरेट था। खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा ही सतो प्रधान बनेगा। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना। तो भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया, सतो प्रधान, नई दुनिया। और अब यही भारत तमो प्रधान बन गया। पहले प्योर सोना, नई दुनिया, पवित्र दुनिया, और अभी है बिल्कुल अपवित्र दुनिया। खाद पड़ती जाती है। बाबा समझाते हैं और कोई मनुष्य, गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ने क्या, मैं इसी काम के लिए आया हूँ, सारी सृष्टि को पावन बनाने। तो पावन बनाने की मिशनरी चल रही है ये। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। और इस टाइम सभी आत्माएं कौन सी अवस्था को प्राप्त है? वानप्रस्थ। तो ये सारी नॉलेज ब्रह्मा प्लान अनुसार बाप भी आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज। वही सारी वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने के लिए, तो भिन्न भिन्न नाम रखे जाते हैं। बाप को बुलाते हैं, परंतु उन्हें जानते नहीं हैं कि वह कैसे भाग्यशाली रथ में आता है। उसका आने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका ये नहीं पता। वो कैसे भाग्यशाली रथ में आकर के तुमको पावन बना करके साथ ले जाता है। बाबा समझाते हैं, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं। राजाओं का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में श्री कृष्ण वह नई दुनिया का मालिक, फिर वही नीचे उतरते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी, और लास्ट में बने हैं ब्राह्मण वंशी। फिर सतयुग में बन जाएंगे सूर्यवंशी। तो ये क्या चल रहा है? बाजोली। तो ब्राह्मण वंशी बनते गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाबा कहता है मुझे एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी ये नॉलेज नहीं थी, इनमें तो मैंने प्रवेश किया है। इसीलिए इन्हें भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भगवान कहता है बहुत भाग्यशाली रथ है, इसका बहुत ऊंचा भाग्य है। भाग्य क्यों नहीं ऊंचा होगा? जिस रथ में भगवान सवारी करते हैं, जिस रथ को भगवान ने चुना अपने विशेष कार्य के लिए, परमात्मा ने रथ को चुना, तो कितना भाग्यशाली है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। गीता सर्वशास्त्रों की माई बाप कहा जाता है। सबसे ऊंचा स्थान गीता को दिया गया है। सबसे ऊंचा शास्त्र है गीता। इस संगम पर बाप आकर के ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। तो कुल में सर्वोत्तम कुल कौन सा हुआ? शास्त्रों में सबसे ऊंचा शास्त्र गीता, और कुल में सर्वोत्तम कुल ब्राह्मण कुल है। इसलिए आज भी यादगार चला आता है, ब्राह्मणों को ऊंच रखा जाता है।
तो इस समय जो संगम युग पर ब्राह्मण बना उस कुल का यादगार है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ, सतयुग में देवी देवता कुल की स्थापना हो जाएगी। औरों का तो सबको मालूम ही है, इनका कोई को पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर बाबा आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का रहने वाला है, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके, सतयुग में ही मिलेगा। सतयुग का कृष्ण सतयुग में मिलेगा और किसी युग में किसी जन्म में देखने को नहीं मिलेंगे। पुनः जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा बहुत सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। जैसे जैसे विकार बढ़ते गए शरीर का ढांचा भी बदलता जाता है ना। छोटा बच्चा होता है, कोई विकार नहीं होते, उसका शरीर देखो कैसा होता है। ज्यों ज्यों विकार बढ़े चेहरे भी बदल जाते हैं, शरीर भी बदल जाता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना, वो दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा ना। श्री कृष्ण का पहला जन्म तो श्री कृष्ण नाम होगा ना, लेकिन जब दूसरा जन्म होगा तो नाम चेंज हो जाएगा। समय, फीचर्स, तिथि और तारीख सब बदली हो जाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में तो आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम बदलते जाते हैं। अभी ये चल रहा है संगम युग, मैं आता ही संगम युग पर हूँ। ये हमको अंदर में पक्का करना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये बात सभी को पक्की करनी है कि बाबा ही सब कुछ है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी देह से देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, ये गीता में लिखा हुआ है। तो बाबा ने स्मृति दिलाई की बात तो गीता में लिखी हुई है, तो इसको प्रैक्टिकल करो। वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, कितने प्रकार के हठ योग करते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। वह मुक्ति धाम है, कर्म से मुक्त हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाके बैठ जाएंगे। ना देह होगी, ना देह के संबंध होंगे, ना देह के पदार्थ होंगे, ना देह की दुनिया होगी। निराकारी दुनिया जहाँ सिर्फ शांति और शांति। तो ऐसी निराकारी दुनिया में हम चले जाएंगे। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना। सब चाहते हैं मुक्ति में जाएं, परंतु मुक्ति किसी को नहीं मिलेगी। मुक्ति माना दोबारा कभी पाठ में ना हो, ऐसा नहीं होगा। पाठ में तो आना है ना। ये ड्रामा अनादि और अविनाशी, कोई कहे ये पाठ बजाना हमें पसंद नहीं है, परंतु इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बाबा कहता है इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अनादि बना हुआ ड्रामा है। एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। वैसे में अनेक प्रकार की मनुष्य मत, और यहाँ तुम्हें किसकी मत मिलती है? यहाँ ईश्वरीय मत मिलती है। तो ईश्वरीय मत अवश्य सर्वश्रेष्ठ होगी ना, तो किसको मानना है फिर? सर्वश्रेष्ठ मत पे चलेंगे तो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत मिलती है। मनुष्य को श्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे इस समय। वो सब अनेक प्रकार की मनुष्यों की मत है। ये श्रीमत है जो तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है।
देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्होंने आगे सब आके नमन करते हैं। नमन, वंदन, पूजन, कीर्तन, भजन देवताओं का किया जाता है, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। परंतु वह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो हम 84 जन्म, ये समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, विश्व का प्रथम राजकुमार है। तो इस सृष्टि पर सबसे ऊंची आत्मा श्री कृष्ण, वह कैसे आएगा ना। उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवताएं पावन होते हैं ना, और पूजने वाला पतित होता है, वो पुजारी होता है। पूज्य हमेशा ऊंचा होता है, वो तो पतित ठहरे ना। कहते भी हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस रोए। कहते हैं हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हम तो निर्गुण आ रहे हैं। भगवान जी कहते हैं आप ही कृपा करो। तो ऐसा कहते हैं आप हमको ऐसा बनाओ, और शिव के आगे जाके कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्ति, जीवन बंध में आते ही नहीं है, इसीलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो, मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के अवसर, बच्चे और बच्चियां, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। मनुष्य बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं। बेसमझ तो जरूर दुखी होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। ये सारी बातें बच्चों की बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए। एक बेहद के बाप को ना जानने के कारण कितना आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। ऑर्फन के बन पड़े, वह होते हैं हद के ऑर्फन, ये हैं बेहद के ऑर्फन। बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया, और बाबा आकर के पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। पुरानी दुनिया को कलयुग। तो बुद्धि में सदैव ये बातें रहनी चाहिए कि पुरानी दुनिया का आखिरी विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में तुम बच्चे ट्रांसफर हो जाओगे। अभी हम टेम्परेरी संगम पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बन रही है। नई दुनिया का पता नहीं है, लेकिन तुम बच्चे तो जानते हो ना नई दुनिया के बारे में। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया, तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में जानी चाहिए, और पुरानी दुनिया से अभी तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, कहाँ से हटनी चाहिए? नई दुनिया में जाती है, सारा दिन चेक करते हो, जाती है। प्रैक्टिकल बात बताओ, सारे दिन में नई दुनिया में बुद्धि जाती है? क्यों नहीं जाती? तो फिर कहाँ जाती है? पूरे दिन काम मिला हुआ, अपनी बुद्धि की चेकिंग करो, निगरानी करो, स्वयं की निगरानी करो, खुद को देखो। जानी चाहिए। और पुरानी दुनिया नई में नहीं जाती तो पुरानी नहीं जाती है ना। फिर पुरानी में जाएगी तो नई में नहीं जाएगी, नई में जाएगी तो पुरानी में नहीं जाएगी। तो चेक करो। अभी तुम्हारी बुद्धि नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमको पढ़ाता है। स्टूडेंट को सदैव याद रहना चाहिए, फिर भी वो याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं,
याद आपको नंबर बार रहती है ना, बाबा की भी याद प्यार नंबर बार मिलती है, एक समान नहीं है। तो स्टूडेंट को याद प्यार भी नंबर बार याद प्यार मिलती है। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार करेगा ना, या जो क्लास में बैठ के सोते रहेंगे उनको प्यार मिलेगा? जो पढ़ाई करेंगे उनको मिलेगा ना। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे ना। कितना अंतर पड़ जाता है। बाबा तो समझाते रहते हैं बच्चों को धारणा करनी चाहिए, ये धारणा की तो बातें हैं, बच्चों को धारण करना चाहिए। एक बाबा के सिवाय, एक बाबा के सिवाय अब तुम्हारी बुद्धि किसी भी तरफ नहीं जानी चाहिए। कहा ना बाबा ने, तो मेरी याद में रहोगे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन एक बात, ये बुद्धि से खिसकनी नहीं चाहिए। बाबा को याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे नहीं। याद नहीं करोगे तो पाप कटेंगे नहीं। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं, ठीक है, ये घड़ी घड़ी संकल्प बदल जाते हैं, घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट जाता है। इसलिए हर घड़ी बाबा की याद में बितानी है। भक्ति मार्ग में देखो, लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते, जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। बुद्धि और तरफ क्यों गई? आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। भक्ति में बुद्धि भटकती थी, तो भक्ति मार्ग में भी बाबा के कड़े रोल थे। और यहाँ ज्ञानी होके देखो क्लास में क्या क्या करते हैं। वहाँ भक्ति में बुद्धि भटक जाती थी तो थप्पड़ मारते थे। तो यहाँ भी बुद्धि भटकती है तो क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? क्यों सुनाया बाबा ने ये बात? ये थोड़ी आराम से सोते रहो। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है फिर तुम्हारी? तो बाबा ने तो सब देखा हुआ है। साक्षात्कार की आश पूरी हुई, बाबा ने विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, तो साक्षात्कार हुआ, आश पूरी हुई। समझा अभी पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया आएगी और हम ये बनेंगे। बाकी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी श्रावण के राज्य को क्या करेंगे? जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश करके यह बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा ने भी ट्रस्ट बना के सब माताओं के नाम कर दी सारी संपत्ति। तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो कितने हो गए। कितना ब्राह्मण परिवार बढ़ गया। आत्मा पवित्र होती जाती है। फिर आत्मा को शरीर भी कैसा चाहिए? पवित्र आत्मा को शरीर पवित्र चाहिए। समझते भी हैं फिर भी माया तुम्हें भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे। 7 रोज पढ़ो, कहेंगे कल आते हैं, कल आएंगे सुनने। और दूसरे दिन फिर क्या होता है? क्या होता है? दूसरे दिन माया खलास कर देती है।
आते ही नहीं है। भगवान पढ़ाता है तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते, कहते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है। ठीक है, घड़ी घड़ी बुद्धि पलट जाती है, रेगुलर होने नहीं देती है। एक दिन आएंगे, 10 दिन नहीं आएंगे, 5 दिन नहीं आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, और रोटी 4 बार खाएंगे, और सेंटर आने की फुर्सत नहीं है। भगवान भी कहेगा लाना था तुम्हें, हाँ लाना था जिंदगी पर, कि तुम्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली। जब भगवान 1 घंटा पढ़ाने आता है, इतना कोई बिजी नहीं रहता है। 24 घंटे 24 घंटे मिले, 24 घंटे में 1 घंटा उसको फुर्सत नहीं है। और कितने आते नहीं, और आ भी गए जैसे तैसे, तो यहाँ आके क्या करते हो, ये भी देख लो, सोचने वाली बात है। देखो, चेक करो, शर्म आनी चाहिए, क्लास में बैठ के झुटका मार रहे हैं। बाबा कहता है झुटका मारो। जो मारते हैं वो पता लग गया होगा कौन कौन मारते हैं। भगवान से आके पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं जरूर आएंगे, परंतु दूसरे दिन आते नहीं है, बुद्धि पलट जाती है, माया उन्हें उड़ा देती है। रोज आते नहीं हैं, रोज आएंगे नहीं, पहले आना छोड़ देंगे, फिर माया आएगी, फिर समस्या आएगी, तो फिर दौड़ लगाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, कोई मजबूरी नहीं है पढ़ाई के लिए। बाबा तो मजबूरी मानता ही नहीं है। बाबा कहता है सारी दुनिया चलाने वाला भगवान तुम्हें पढ़ाने आता है, तुम तो एक घर चला रहे हो, मैं दुनिया चलाता हूँ। माया तुम्हें रेगुलर नहीं होने देगी। अगर रेगुलर नहीं हो रहे, समझो माया बात कर रही है। निशानी सुना दी बाबा ने। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वो जरूर करेंगे, ये और कोई हट्टी नहीं है। बाबा कहता दुनिया में चक्कर लगा के आओ, कोई हट्टी नहीं है ऐसी। हाँ, तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कलम पहले समझा है वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट ये है ना, ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए आपको। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार जाओगे। यहाँ किसके लिए कमाई करने आए हो? हाँ, अपने लिए कमाई करने आए हो ना, तो ये कमाई का समय है। हम अपने लिए भाग्य बनाने आए हैं, तो याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार जाएंगे। नंबरवार पद मिलेगा, नंबरवार प्राप्ति होगी, नंबरवार राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बुद्धि में सदा याद रहे, सदा याद रहे। अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे हैं। अब ज्यादा समय नहीं है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, भूकंप आएंगे, तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे।
कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सबको सुनानी है। पहले अल्प का ही पाठ पक्का कराना है। पहले अल्प का ही पाठ पक्का कराना है। अब सुनते हैं बाबा का वरदान। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी बाबा। तो हेल्दी रहने का आधार क्या हुआ? खुशी। संगम एक पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहोगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं ना। आप बच्चे हर सेकेंड कौन सा फल खाते हो? अभी तो सुना। प्रत्यक्ष फल कौन सा है? खुशी। खुशी का फल। आप बच्चे हर सेकेंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी ही हो। यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है तो क्या बोलना है? ये बोलना है। बाबा ने क्या बताया हुआ है? जब भी आपसे कोई हाल चाल पूछे तो बोलो, आज से ये बोलना है कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। बोलो, ठीक है। आज से आपसे कोई पूछता है क्या हाल चाल है तो आपको यही जवाब देना है। बोलो, फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। पक्का करके जाओ और आज से ही बोलना चालू कर दो। फोन पर बात करते हो, कोई भी बात करते हो, कहते हैं ना क्या हाल चाल है, तो यही बोलना है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दुआएं लेनी है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब सुनते हैं अव्यक्त इशारा। जहाँ यूनिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना। सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, यही लक्ष्य रहे। सदा आज्ञाकारी वफादार बन करके हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वो बच्चों के होने चाहिए। जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य है। जो बाप के संस्कार वो बच्चों के संस्कार। तो यही है सफलता मूर्त बनने का आधार। अच्छा, ओम शांति।